अस्सलाम वालेकुम जी। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮਸੂਦ ਨਕਵੀ ਸੈयਦ ਮਸੂਦ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਲਿਬਾਸੇ ਬਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤਫਸੀਲ ਉਹ ਮਾਲੂਮ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਲਿਬਾਸੇ ਬਸ਼ਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੀ ਨਕਵੀ साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लिबास बशर ये है कि इंसान का जो ज़ाहरी और बातनी लबादा है ये क्या है। इंसान 8 अनासर का बना है, गर्म, सर्द, खुश्क, तर, आबी, बादी, खाकी और आछी। ये 8 अनासर हैं। इंसान को हमेशा आबी और खाकी रहना चाहिए। आग और पानी, आग की अपनी अपनी तासीर है। आबी और खाकी इसलिए रहना चाहिए कि मिट्टी और पानी जो है वो आग को बुझाता है। हमेशा इंसान को तर रहना चाहिए, आछी और बादी नहीं होना चाहिए। आछी, बादी और गर्म होगा तो इंसान जो है ये लिबास बशर जो है ये 8 अनासर का जो मालिक है, इसको खुद ही 7 बीमारियां लगेंगी। यानी खून और सांस की गर्दिश जब इंसान की बेतरतीब होती है तो उसे कुछ बीमारियों की लाक होती है। तो अब हम ये पूछेंगे, देखेंगे कुरान मजीद से कि 7 आयात, 7 सूरे, 7 पारे, 7 सलाम और 7 तबरे क्या हैं। लिबास बशर इंसान की हदायत के लिए ये आया है। जो कुरान मजीद में एक आयात है कि इंसान जो है वो जल्दबाज है, इसको हमेशा आजिज़ी और इंकसारी में रहना चाहिए। और एक जगह पे है कि कुल्ले नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हालांकि मौत के ज़ायके 29 किस्म के हैं। मौतुल आम, मौतुल ख़ास, मौतुल हक़, मौतुल बातिल, मौतुल मलकूती, मौतुल दायमी, मौतुल कायमी। यानी मौत ये किस्में हैं, इस ज़ायके हैं। जो नफ्स है वो ज़ायके का मोहताज है, जो रूह है वो ज़ायके की मोहताज नहीं। कुरान मजीद की एक सूरह है, वरूआ फ़िया बिज़्निल्लाहि मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। ये सूरह कदर की आयत है कि जो रूह है वो अमर के ताबे है। अल्लाह का वो अमर जो माल के कुल, खाल के कुल ने अपने पास रखा है और इंसान को हदायत के लिए ज़बूर, तौरात, इंजील, सहीफ़ा इब्राहिमी, सहीफ़ा दाऊदी, सहीफ़ा मूसवी और कुरान। और अगर इंसान कुरान मजीद के 4 जो सूरे हैं, सूरह निसा, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान और सूरह वल असर की अगर इंसान डेफिनेशन को समझे तो खुदा की ज़ात ने कहा है, मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाया है कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। जिसने अपने नफ्स को पा लिया उसने अपने रब को पा लिया। अब ये नफ्स है क्या है। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मन मस्जिद मेमर कूफा में बैठ के कनान, शाम, फ़लस्तीन, खुरासान, बल्ख, बुखारा जो आज रशिया है, ये उनके दरमियान में बैठ के मौला ने फरमाया कि लिबास बशर का जो नफ्स है उसके 36 ज़ेवर हैं। अगर इंसान जो लिबास बशर है, जो इंसान है, वो अगर 7 ज़ेवरात को इब्तदाई को समझ लेगा तो वो कुर्ब इलाही में आए, यानी अल्लाह के कुर्ब में आएगा। पहला ज़ेवर कौन से है लिबास बशर का? वो खूबसूरत जो है, मौला फरमाया कि नफ्स का जो खूबसूरत ज़ेवर है वह मौत है। और कुरान ये कह रहा है कि मौत हक़ है, लेकिन हर इंसान की तबीयत जो है वो हक़ से उसे मकरूह समझती है, मुबाह समझती है, अपने पे वाजिब नहीं समझती, फ़र्ज़ नहीं समझती। दूसरा मौला ने फरमाया कि जो लिबास बशर का खूबसूरत ज़ेवर है वो खामोशी है। वो मौला ने तशरीफ़ फरमाई कि दुख, दर्द, बीमारी, तकलीफ़, ये 29 चीज़ें हैं। जब आप ज़ाहिर करोगे तो आपकी बढ़ेगी। दुख, दर्द, तकलीफ़, बीमारी, लेना देना, ये वो। जब आप खामोशी इख्तियार करोगे तो ख़त्म होगी। अब यहाँ पे कुरान ने फ़ैसला कर दिया है कि जो सब्र करेगा मुसीबत ख़त्म होगी। इन्नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। अच्छा, इसके बाद एक और कुरान मजीद की सूरह है, उसकी डेफिनेशन में खुदा की ज़ात ने कहा है कि जो शुक्र अदा करेगा, यानी दुख, दर्द, बीमारी, तकलीफ़ में जब वो रब्बुल इज़्ज़त कहा कि माल के कुल हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तो इंसान को नेमत मिलेगी। नेमत किस शक्ल में मिलेगी? उसे माल की शक्ल में, औलाद की शक्ल में, आसाशात की शक्ल में, जो दुनियावी इंसान तलबीदा है, जो नफ्स की ज़रूरियात है। मसलन फिर मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाया कि जो नफ्स का चौथा और तीसरा ज़ेवर है वो है आजिज़ी और इंकिसारी। ये मादी लफ्ज़ हैं, यानी आजिज़ी भी और मादी भी। अब मौला ने फरमाया है कि सबसे बदतरीन ज़ेवर जो है लिबास बशर का, नफ्स का, वो है एहसास बरतरी में मुब्तला होना
اور خود نمائی میں مبتلا ہونا. اس آسے بدتری میں اگر کوئی نماز پڑھ رہے تہجد گزار تو وہ محلے والوں، رشتہ داروں، عزیزوں، اقرا، چک موزہ میں اسی چیز کی وہ اپنے اندر نہ لے کے پھر رہے کہ میں تہجد گزار ہوں، نمازی ہوں. یہ قربت اللہ کے حقوق ہیں، قرب الہی کے لیے ہم کرتے ہیں. چوتھا کے بعد پانچواں اور چھٹا جو ہے مولا نے فرمایا وہ شرم و حیا ہے. اب یہ شرم جو ہے اور حیا نعرہ شرم مادی لفظ ہے. اب شرم کھائی جاتی ہے، شرم کھاؤ یار، شرم رکھی یار، اور شرم کیتی ہے کبھی. اب ہم قرآن سے پوچھیں گے کیا ہے. اب قرآن مجید کی ایک سورہ ہے، اس سورہ میں 70,000 انبیاء جو تھے بنی اسرائیل کے قتل ہو گئے. تو خدا کی ذات نے کہا ہے کہ آپ 70,000 نبی میرے آپ نے قتل کر دیے، تو آپ ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں. میرے 4 کنڈیشنز ہیں، 4 رولز ہیں، وہ جو اپلائی اپنے اوپر کرے گا وہ بچ جائے گا، ورنہ میں نے طوفان جو ہے دریائے نیل میں غرق کر دینا ہے. تو خدا کی ذات نے پھر کہا ہے کہ الا الذین آمنوا، ایمان لے آؤ، وعملوا الصالحات، اچھے عمل کرو اور حق اور صبر کی تلقین کرو. تو بنی اسرائیل نے کہا ہے کہ مالک پھر ہمیں کیا ملے گا؟ خدا کی ذات نے کہا کہ من سلوا کے کھانے آپ کو دیے. خدا کی ذات نے جہاں پہ 7 سلام، 7 آیات، 7 سورے ہیں، وہاں پہ 7 سلاموں کے ساتھ 7 تبرے ہیں جو ہم بھول گئے ہیں. جو ضروری تھا وہ تبرہ ہے. تبرہ کیا ہے؟ لعنت القاذبین، لعنت الظالمین، لعنت المنافقین. ان پہ تبرے کرو، جو ظالم ہے، جو منافق ہے، جو کاذب، ان پہ لعنت کرو.